बुरी आदतें आसानी से आ जाती हैं लेकिन जीना मुश्किल कर देती हैं। वहीं अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतरीन बना देती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अच्छी आदतों को डालने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बट आपको उन कठिनाइयों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है और अपनी उन अच्छी आदतों को अपने अंदर कुछ दिनों तक बना कर रखना है। कहते हैं कि अगर 21 दिन तक हम किसी भी अच्छी आदत की प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो आदत हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छी आदत बन जाती है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो सुबह का समय हो चुका है, मैं उठकर ले रही हूँ अपना वेट लॉस चूरन और ये लास्ट था, आज ख़त्म हो गया। कल से कुछ और कंटिन्यू करूँगी और जो कुछ भी करूँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये वेट लॉस चूरन मैंने ले लिया था 1 कप बड़े वाले कप में पानी गुनगुना लिया था, उसके साथ मैंने ये ले लिया था। ये चने और किशमिश, 2 चने के साथ 1 किशमिश खानी है एक बार में आपको, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी दिखाया था। इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो वीकनेस, कमजोरी वगैरह सब कुछ दूर हो जाती है, शरीर में ताकत आती है। दूसरा, जिन लोगों को कमर दर्द, स्लिप डिस्क वगैरह की दिक्कत है, उसमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। तो चलो थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ। तो मैंने 1 किशमिश और 2 चना ले लिया है और अब मैं इसको 32 बार चबा के दिखा रही हूँ। हर वीडियो के नीचे ये कमेंट आता है कि हर चीज़ को 32 बार चबा के दिखा दिया करो। मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन हर वीडियो में ना हर चीज़ को मैं 32 बार चबा कर दिखाऊँगी तो फिर मैं आपको वीडियो में और कुछ नया कैसे दिखाऊँगी। इसीलिए मैं और भी नई नई चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको और भी नए टिप्स और ट्रिक्स मिल सकें लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से ना खाएंगे ये गुड़ और चना, तो आपको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन होता है और भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब काम करने के बाद ना मैंने शुरू कर दी थी घर की झाड़ू लगाना, क्योंकि सुबह का समय था और एक दिन पहले ना इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, तो भाई पूरे घर में इतनी भयंकर वाली डस्ट हो गई थी। जिस दिन आंधी आती है ना, क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और मेरा घर ना छत की तरफ से भी खुला हुआ है, टट्टर वगैरह भी है, तो जब भी आंधी आती है उसके अगले दिन मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि झाड़ू हमेशा ना बैठ कर लगाना। मैं हमेशा बैठ के झाड़ू लगाने की कोशिश करती हूँ। बैठ के झाड़ू लगाने से क्या होता है, हमारे पैरों की, हिप की, घुटनों की, थाइस की, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे इतना जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल हो जाता है और वहाँ से ना फैट ख़त्म होने लगता है और हमारे सारे जॉइंट्स भी ना अच्छे से वर्क करने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा काम ना आप बैठ कर करोगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को ना अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए घर के ज़्यादा से ज़्यादा कामों को अपने हाथ से ही करने की कोशिश किया कीजिए। तो झाड़ू लगा के ना फिर मैं नहा ली थी और फिर समय हो गया था ब्रेकफास्ट बनाने का। और पतिदेव तो आज घर पे थे नहीं, वो बाहर गए थे आउट ऑफ सिटी, तो मैं और हनु ही थे। तो मैंने ना ब्रेड सेक ली थी और एक दिन पहले के ना रमास भी बचे हुए थे जो मैंने आपको दिखाए थे। और रमास ना पूछा था चैनल पे किसी ने कि रमास क्या होता है, तो रमास ना राजमा के जैसा ही होता है, इसको लोबिया भी कहते हैं और ये प्रोटीन और फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होता है। इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जिंक, कैल्शियम, आयरन सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ब्रेड ना हमेशा मैं आटा ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। जब आटा ब्रेड कभी कभार मिल नहीं पाती ना, तभी मैं ना मैदे वाली ब्रेड को यूज़ करती हूँ। तो हनु को तो दाल से ब्रेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए फिर मैं ना ब्रेड उसको ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसे आटा ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड जो आती है ना, वही यूज़ करती हूँ। और जब मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता तो मैं भी कभी कभी ना दाल सब के साथ ब्रेड ही खा लेती हूँ। बट मैंने तो ब्रेड खाई थी रमास में लगा कर, जैसे हम सैंडविच खाते हैं ना, वैसे मैंने ब्रेड ना रमास से लगा कर खा ली थी, वही सैंडविच टाइप का बनाकर। और अपनी चाय मैंने बना ली थी बिना मीठी वाली, जैसे आपको पता है कि मैं चीनी नहीं लेती हूँ दूध और चाय में। और फिर मैंने हनु की चाय में ना शुगर डाल दिया था। तो ये मैंने नाश्ते की ना तैयारी कर ली थी जल्दी से फटाफट से। जब पतिदेव नहीं होते ना घर पे तो मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, कुछ भी ऐसे अलग से बनाने का। और आज से ना हनु के फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पे, प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। इन लोगों को स्कूल से समर वेकेशंस में प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, स्कूल का होमवर्क वगैरह भी मिल जाता है, तो वो भी शुरू होने वाला है। तो आज अब पूरी दोपहर ना बच्चों की चहल पहल रहेगी, मैं खा रही हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा।
और दिन में आप ना किसी भी वक्त खजूर को खा सकते हैं। ये आपकी वीकनेस को दूर करता है और वेट लॉस करने के बाद शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी वगैरह आती है या फिर आपको कमज़ोरी फील होती है तो ये उससे आपको बचाता है। तो आप 2 से लेके 4 खजूर तक खा सकते हो, सुबह खाली पेट भी खा सकते हो, अदरवाइज़ दिन में किसी भी वक्त खा सकते हो। तो मुझे जब लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है तब मैं इसको खा लेती हूँ। तो अब मैं खा रही हूँ 2 खजूर अच्छे से 32 बार चबा चबा के। तो देखो दोस्तों, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको किशमिश और चना भी चबा के दिखाया था, मैं आपको ना खजूर भी 32 बार चबा कर दिखा रही हूँ। कोशिश करो पूरे दिन में सारी की सारी चीज़ें 32 बार से ज़्यादा चबाओ, और जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हर सॉलिड चीज़ को चबा चबा के लिक्विड बना दो, तभी आप उसको अंदर सटको, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको। तो मैं खा रही हूँ ये खजूर और हनु खा रहा है दवाई अपनी। अभी इसका फ़ीवर तो कम हो गया है थोड़ा सा, लेकिन अभी सर्दी रह गई है इसको, तो अभी कुछ दिन और इसकी दवाइयाँ तो चलेंगी, बट थैंक गॉड कि फ़ीवर इसका उतर गया है। और ये अच्छा है कि इसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, हॉलीडेज़ हो गई हैं समर की, तो घर में एटलीस्ट थोड़ा रेस्ट करेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और बाकी आज से फ्रेंड्स आएंगे इसके घर पे और बनेगा प्रोजेक्ट इसका। ये बना रहा है सॉइल इरोजन के ऊपर एक प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि बच्चे ये लोग कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल एक खजूर खा लिया है, दूसरा और खा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद ना भी घर के और भी काम रह जाते हैं, जो कि मैं ना बाद में तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि सुबह फिर नहीं तो ब्रेकफास्ट करने में ना बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो ये जो टाइल्स के ऊपर की किनारियाँ होती हैं ना, इनको भी ना बीच बीच में ना साफ़ करते रहना चाहिए। इन पे भी बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है और बहुत सारे लोग इनकी सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। बट मेरी आदत है कि ना 1 वीक या फिर 10 डेज़ के बाद ना मैं ये जो किनारी होती है ना, इनको भी साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी ना अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और ये सब साफ़ करने के बाद फिर मैंने आपको पहले एक और ब्लॉग में भी बताया था कि मैं ना बाद में पोंछा लगाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि सब लोग घर से चले जाते हैं तो घर भी खाली हो जाता है, तो पोंछा लगाने में आसानी होती है। वरना अगर सुबह सुबह जल्दी जल्दी पोंछा लगाओ ना, तो घर में जितने भी लोग हैं वो ना ऊपर नीचे ना आते जाते रहते हैं, और घर में ना फिर पोंछा लगाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वो लोग गीले पोंछे में ही ना इधर उधर घूमते रहते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुबह सुबह फालतू में ना काम भी बड़ा हो अपना, और ढंग से सफाई से ना पोंछा भी नहीं लग पाता। तो इसीलिए मैं जब सब लोग नाश्ता वाश्ता करके चले जाते हैं ना, मैं तभी पोंछा मारती हूँ, जिससे ना पोंछा सूख भी अच्छे से जाता है और साफ़ भी ना बना रहता है पूरे दिन के लिए। तो ये मैं ना झीने का भी पोंछा लगा देती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि ना मैम और नई नई चीज़ें भी दिखाया कीजिए, तो मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ। तो घर के अंदर का पोंछा तो भाई लगाना ही होता है। घर के सारे काम ना अपने ही हाथ से करती हूँ, अंदर बाहर सब ऊपर नीचे जितना काम कर सकती हूँ ना, मैं अपने हाथ से ही करती हूँ। तो अभी तो ये मैजिक मोप आ गया है, वरना मैं ना बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ हाथ से। उससे हमारा पेट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप लोगों को बेली फैट कम करना हो ना, तो बैठ के पोंछा लगाना हाथ से, बहुत जल्दी बेली फैट कम होगा। और फिर पोंछा लगाने के बाद मैंने धो लिए थे कपड़े, मैं साथ साथ काम कर रही थी, मशीन में कपड़े भी धुल रही थी और इधर ना मैं पोंछा भी मार रही थी। और फिर ये सब करने के बाद दोपहर हो गई थी, और फिर हनु और मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो मैंने काट लिया था तरबूज। मुझे तरबूज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने और हनु ने तरबूज खाया, इस पर काला नमक डाल लिया था, तो ये और भी ज़्यादा यम्मी हो जाता है। और इससे तो मेरा कभी मन ही नहीं भरता, मैं कितना भी खा सकती हूँ इसको। तो ये देखो, ये मैं खा रही हूँ तरबूज 32 बार चबा चबा के। अच्छा, जितना ज़्यादा स्लो ईटिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और फिर ना हम लोग तरबूज खा के फ्री हुए थे, तभी फिर बच्चे आ गए थे, मतलब हनु के प्रोजेक्ट पार्टनर्स जो हैं, ये 6 बच्चों का ग्रुप बनाया है मैडम ने स्कूल वाली। और हनु के घर ना सब, मतलब हमारा घर, हनु का घर मतलब मेरा घर, सबके घरों से ना थोड़ा सा पास में है, तो सब लोग इजीली हमारे घर पर आ सकते हैं, तो इसीलिए हमारे घर पे प्रोजेक्ट बन रहा है। वरना और हनु की ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने इसीलिए अपने घर पे ही प्रोजेक्ट रख लिया था। तो सारे के सारे बच्चे ना यहीं पे सामान मतलब अवेलेबल करवा के ना, कोई कुछ ला रहा है कोई कुछ ला रहा है, और यहीं पे ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो गत्ता और इससे बना रहे हैं ये लोग, थर्माकोल वगैरह से, और मैं इन लोगों का सुपरविज़न कर रही हूँ। बना तो ये सब लोग खुद ही रहे हैं, क्योंकि जितना खुद बनाएंगे ना उतना ही सीखेंगे नई नई चीज़ों को, इसलिए मैं इन लोगों की कोई मदद नहीं कर रही बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि भाई 6 बच्चे हैं, आपस में ऊधम ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और मैंने इन लोगों की टीम बना दी थी कि ना, वरना सारे के सारे लोग एक ही काम कर रहे थे और फिर लड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई काम बांटो थोड़ा थोड़ा, जो जिस काम में होशियार है वो काम करो। तो इन लोगों को फिर मैंने काम बांट दिए थे थोड़े थोड़े, तो तब जाके कर पाए हैं। बट यार फिर भी बच्चे ना इतना ऊधम करते हैं,
पूरा का पूरा कमरा फेविकॉल में चिपका दिया इन लोगों ने, मुझे सफाई और करनी पड़ी, लेकिन कोई नहीं, चलो। और ना बच्चों की वजह से ना मैं कल ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, मुझे समय ही नहीं मिला। कल एक तो मुझे रात को फंक्शन में जाना था, बर्थडे पार्टी में, चाची जी के यहाँ, अम्मा जी के यहाँ, और फिर ना दिन में पूरा दिन बच्चों के साथ निकल गया, तो मुझे ब्लॉग डालने का समय ही नहीं मिला। और आज भी ना पूरा का पूरा दिन बच्चों के साथ ही निकल गया, तो मुझे ब्लॉग डालने का समय ही नहीं मिला है। तो आज जो ब्लॉग शूट किया है वो भी देखो, कल ना आपको लेट नाइट ही मिलेगा। और ये जो आज आपको ब्लॉग मिल रहा है ये कल का ब्लॉग था, इसको तो मेरे को डालने का समय ही नहीं मिला। और बच्चे ना प्रोजेक्ट बना बना के थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो उनको लगने लगी थी भूख, तो मैंने उनके लिए बना दिया था टैंग और पोहा। और पोहा और टैंग खा के बच्चे हो गए थे सारे के सारे खुश। और सबके साथ ना मैंने भी खा लिया था, बच्चों को टैंग दिया था, बट मेरे को तो चाय पसंद है, शुगर फ्री वाली चाय की तो मुझे भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो ये बच्चों को टैंग और पोहा देने के बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी, और फिर मैं भी ना बच्चों के साथ ही बैठ गई थी। मैंने भी बच्चों के साथ ही एंजॉय करके थोड़ा सा पोहा खा लिया था और अपनी पी ली थी चाय। वैसे मज़ा आता है, क्योंकि मतलब कभी कभी बच्चे आते हैं घर में, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मज़ा भी आता है काफ़ी सारा। और मुझे ना सबको खाना बना के खिलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब कोई आता है घर पे और फिर मैं उसको ना कुछ नया बना कर खिलाऊँ। ये अंदर से ही है मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों के साथ मैंने थोड़ी मस्ती भी कर ली थी और इन लोगों की प्रोजेक्ट में थोड़ी सी हेल्प भी कर दी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपने अब तक का ब्लॉग देखा और बच्चे सारे के सारे जा चुके हैं जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ अपने पल्ले वाले घर, यानी कि जो मेरी दादी सास का घर है वहाँ पर। छोटे वाले देवर हैं एक नैतिक, उनका बर्थडे है। मतलब सबसे छोटी वाली जो मेरी चाची सास है ना, है तो वो मुझसे भी छोटी एज में, उनकी शादी मेरे बाद हुई थी, उनके बेटे का बर्थडे है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज एक्चुअली बच्चों की वजह से ना मैं एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों की वजह से काफ़ी सारा ना टाइम निकल गया और आज मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ। और ये वाला ब्लॉग अब मैं कल डालूँगी, जो आज के लिए ब्लॉग था वो मैं नहीं डाल पाई हूँ, उसे फिर कभी आगे डाल दूँगी और ये वाला ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि तब तक आज, क्योंकि एक्सरसाइज तो नहीं बता पाई हूँ मैं आपको, कोई समय ही नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ जो कि इससे पहले वाली वीडियो पर आए हैं। विद्या विशन जी पूछ रही हैं कि मेरा वेट 80 kg है, कि 32 बार से कम हो जाएगा। बिल्कुल विद्या जी, आपका वेट ज़रूर कम होगा। मेरा वेट भी 83 kg था और अब 64 हो चुका है, 32 बार से ही हुआ है। बस आपको पेशेंस के साथ फॉलो करना है 32 बार, किसी की बात मत सुनिए, बस 32 बार को फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका वेट कम होगा। अर्चना सैनी से चैनल, इनके चैनल का नाम है, ये पूछ रही है दी शुगर की जगह चाय में गुड़ ले सकते हैं क्या। ले तो सकते हैं चाय में गुड़ आप, अगर आप गुड़ की चाय पी सकते हो, लेकिन जितना कम मीठा खाओगे उतनी जल्दी वेट लॉस होगा। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है वेट लॉस करने की, आप आराम से ना स्लो करके अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो चीनी की जगह पर गुड़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी है वेट लॉस करने की, जल्दी से जल्दी आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो शुगर को बिल्कुल छोड़ देना। और उसके बाद नेहा जी पूछ रही हैं कि रमास क्या होता है, और आप पहले से बहुत पतली और सुंदर होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच नेहा जी। और रमास जो है वो राजमा की तरह से ही एक फली होती है, बीन्स होती है, इसको लोबिया भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पर। और ये भी रमास की तरह से और राजमा की तरह से प्रोटीन में हाई होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ये वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वेट लॉस रेसिपी में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसकी रेसिपी बताई है। और झूमा दास जी का मैसेज है, सिस्टर मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, 2 चना और 1 किशमिश खाने से बैक पेन में आराम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको 2 चना और 1 किशमिश नहीं खाना, आपको खाना है एक बार में 10 किशमिश और 20 चने, ठीक है। इन 10 किशमिश और 20 चनों में आपको मेथड ये है कि 1 किशमिश के साथ 2 चनों को चबाना है, ठीक है। लेकिन खाने कितने हैं टोटल मैंने आपको भी बता दिए, 10 किशमिश और 20 चने आपको डेली खाने हैं सुबह खाली पेट, तो आपको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और प्राची यादव जी पूछ रही हैं, हेलो मैम, आई एम ट्राइंग इट फ्रॉम 1 month बट लॉस्ट ओनली 1 kg, प्लीज़ गाइड। ये कह रही हैं कि इन्होंने 1 महीने में सिर्फ 1 किलो ही वेट कम किया है, तो इनको गाइडेंस चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए, 1 किलो तो कम से कम हुआ ना। आपका जितना वेट था, आप ये सोचो कि अब तक जो था वो था, कुछ नहीं हो रहा था, कम से कम 1 किलो तो कम हुआ। अगर 1 महीने में 1 किलो भी कम होता है, तो बिना कुछ किए हुए फ्री के फॉर्मूले से आपका 1 साल में 12 किलो वेट कम हो जाएगा। और फैट तो इतना जाता है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे।
तो इस फॉर्मूले पे लगे रहो, बी पेशेंस, धीरे धीरे चलते रहो, किसी की भी मत सुनो, बस मोटिवेट रहो, वीडियोस को देखो, मेरी मोटिवेशन मिलेगा आपको। और बाकी 32 बार तो जादू है, जब थोड़ा और वेट कम होगा तो अपने आप फील होगा। रुचि सक्सेना जी बोल रही हैं कि 32 बार नहीं चबाया जाता हमेशा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमेशा 32 बार हम नहीं चबा पाते, लेकिन जितना ज़्यादा आप चबा सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे अब मैं जा रही हूँ बाहर, घर से बाहर, ठीक है, तो अब मैं मतलब 10 लोगों के सामने तो 32 बार चबा नहीं सकती, है ना। वैसे तो अब मुझे इतना टाइम हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे तो आदत ही पड़ गई है, मैं गिनती नहीं हूँ, अपने आप ही ना, मतलब मेरा मुंह अपने आप चलता है और वो 32 बार से ऊपर ही जाता है हर गज़ा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में आप खाना खा रहे हो, आप नहीं चबा सकते हर बार 32 बार, तो जितना ज़्यादा चबा सकते हो उतना ज़्यादा चबाओ, अच्छे से स्लो करके खाना खाओ, आपका 32 बार भी होगा और वेट कम भी होगा, गारंटी है, पूरा विश्वास रखिए इस पर। तो आज की क्वेश्चन बस यहीं तक, और मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। और एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन लगेंगे बच्चों को प्रोजेक्ट ख़त्म करने में, पता नहीं मुझे कितना समय मिलेगा। इस वाली वीडियो के नीचे और भी क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि एक था कि वॉक घर पर कैसे करें। देखो, एक तरीका तो होता है वॉक कि आप छत पे कर सकते हो घर पे, ठीक है, छत अवेलेबल नहीं है तो घर के अंदर भी कर सकते हो। और अगर आप एक ही जगह पर, मान लो आपके पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी वॉक करने का, सिर्फ एक कमरा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक कमरा है, उसी में सब कुछ एडजस्ट करते हो, तो आप कैसे वॉक करोगे, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी आपके लिए। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। गर्मी है तो बाल वगैरह नहीं खोले हैं, जूड़ा बना रखा है मैंने। वैसे भी दादी सास के घर जा रही हूँ, वहाँ पे तो वैसे भी सर पे पल्ला रखना पड़ता है, तो इसीलिए बालों की कोई भी हेयर स्टाइल बनाने का मन नहीं करता, मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा अपनी दादी सास के सामने। तो चलो अब मैं चलती हूँ वहाँ पे, वहाँ का बर्थडे ब्लॉग अगर शूट कर पाई मैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं बन के हुई एक आदर्श बहू, कैसी लग रही हूँ आदर्श बहू बन के। वैसे मैं ऐसे ही रहती हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले तो इतना घूंघट था, अब काफ़ी कम हो गया है, बस सर पे ही रह गया है, तो मुझे तो पहले से बहुत अच्छा लगता है, वरना मैंने इतना घूंघट भी किया है। तो अब मैं चलती हूँ अपने दादी सास के घर, वहाँ की अगर ब्लॉग शूट नहीं कर पाई तो फ़ोटोज़ ज़रूर खींचूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे बाकी ना ख़ानदान में और कौन कौन लोग हैं। वैसे आप लोगों को अगर देखना हो, इतनी क्यूरियोसिटी हो ना, तो आप चैनल पे पीछे जाइएगा, वहाँ पे फेस्टिवल ब्लॉग्स होंगे, उनमें बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारे ना ब्लॉग शूट किए हैं जिसमें वो फैमिली ब्लॉग्स थे। क्योंकि अभी तो मैं अपनी डाइट प्लान और 32 बार जर्नी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बना रही थी फैमिली ब्लॉग्स। तो अगर आपको फैमिली को देखना है तो चैनल पे जाके पुराने वाले ब्लॉग्स देखना, पूरी फैमिली है उसमें, और कोशिश करूँगी इसमें बाकी के फ़ोटोज़ डालने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो ये वहाँ पे सारे के सारे बच्चे खाना खा रहे थे और मज़े भी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना बच्चे एक साथ मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और ये है मेरी दादी सास, जिन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है, और ये जो चश्मा लगा के वाइट धोती कुर्ते में है ना, ये है वो देवर जिनका बर्थडे है, तो इनका केक कटाया गया था। और जैसा कि मेरे परिवार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, बहुत सारे लोग प्याज, अंडा, लहसुन वगैरह नहीं खाते, इसीलिए जो केक है ना वो ना मिल्क केक कटवाते हैं, खोबे वाला। और ये घर के सारे बड़े लोग हैं, मेरा ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मेरी जो ये ननद है इनको तो आपने देखा ही होगा, और मेरी देवरानी को भी आप लोग पहचानते ही हैं। तो बहुत ही बड़ा ख़ानदान है मेरा, और पुराने फैमिली ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे लोग। और फिर ये चल रही थी बच्चों की मस्ती, और भैया बच्चे ना बहुत दिनों बाद मिलते हैं, और ये मस्ती करने का मौका तो बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि बच्चे बेचारे स्कूल से घर, फिर ट्यूशन, स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और छुट्टियां भी हों तो भाई वो भी ना हॉलीडे होमवर्क और प्रोजेक्ट वगैरह पीछा नहीं छोड़ते, तो बेचारे बच्चे क्या करें। तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो ये मस्ती मजाक करते हैं, और हम लोग उनको देख के ही खुश होते हैं। और हम लोग को टाइम मिलता है तो हम लोग भी खूब मस्ती मजाक और डांस वांस करते हैं, बट कल नहीं कर पाए थे। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इस ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर देना। इस वीडियो को लोगों को शेयर कर देना, और जिन लोगों को भी 32 बार फार्मूले की और वेट लॉस की ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। ये हैं सारे के सारे बच्चे जिनकी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, और ये हैं अम्मा और अम्मा के बच्चे, दादी पोते नाती।
जो भी आप लोग कहें। और ये हैं वो देवर जिनका बर्थडे था, और ये सबसे छोटे वाले मेरे जेठौत हैं जो गोदी में थे, और ये हैं मेरी सारी की सारी चाची सास, और ये हूँ मैं। टन टन। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ दोस्तों, गुड नाइट।